हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। और आप लोगों में से बहुत सारे दिव्यांगजनों की ये क्वेरी भी थी कि क्या हम सेक्शन कंट्रोलर की जो भर्ती आई है उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, फीस वगैरह क्या लगेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक दो चीज़ मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें जो दृष्टिबाधित कैटेगरी वाले दिव्यांग है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी एचआई वालों की भी सीट इसमें नहीं है, एमडी वालों की भी नहीं है। इसके अलावा जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में केवल और केवल ओए और ओएल वाले हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी। मतलब जिनके एक हाथ में दिक्कत है या जिनके एक पैर में दिक्कत है उन्हीं के लिए इसमें सीट है। बाकी और किसी दिव्यांग के लिए इसमें सीट नहीं दी गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एक भाई का ये भी डाउट था कि क्या इसमें अगर कोई ग्लासेस लगाता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि नहीं। तो देखो, अगर आप एलडी कैटेगरी में हैं और आप ओए या ओएल कैटेगरी में हैं तो वैसे तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ए2 मेडिकल होगा तो ए2 मेडिकल में चश्मा अलाउड नहीं करते हैं, मतलब ग्लासेस जो है वो अलाउड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अगर आप एलडी कैटेगरी से भर के भी वहाँ पर जाएंगे तो वो मेडिकल में आपको फिट कर दे, क्योंकि इसमें ए2 मेडिकल में साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पर ग्लासेस नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी जो आंखों की रोशनी है वो 6/9 है, आप ग्लासेस बस ऐसे ही लगाते हैं, बाकी आपकी रोशनी ठीक है, 6/9 है दोनों आंखों की, तो हाँ आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 6/9 से कम है आपकी रोशनी आंखों की तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी ए2 मेडिकल में लिखा होता है कि ग्लासेस जो है इसमें अलाउड नहीं होता है। देखो, अगर हम सेक्शन कंट्रोलर की जो भर्ती आई है उसकी डेट की बात करें कि 15 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2025 है और लास्ट डेट पेमेंट करने की भी जो है वो 16 अक्टूबर 2025 ही है। इसके अलावा आपको अगर एप्लीकेशन में कोई मॉडिफाई या करेक्शन वगैरह करना है तो वो 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं। अगर किसी दिव्यांग साथी को इसमें स्क्राइबर की आवश्यकता है, जैसे ओए वाले हैं, अगर उनको स्क्राइब चाहिए तो वो 27 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में अपने स्क्राइब की डिटेल फिल करेंगे। अगर यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर की हम सैलरी वगैरह की बात करें तो देखो, पे लेवल इसमें 6 मिलने वाला है, मतलब इन हैंड सैलरी आपको 35,400 के आसपास मिलेगी। मेडिकल जैसे मैंने बताया ए2 मेडिकल होगा और यहाँ पर 20 से 33 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आप फिल कर सकते हो। लेकिन दिव्यांगजनों को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 368 पोस्ट है। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एज रिलैक्सेशन दिव्यांगों को दिया जाएगा। अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल वाले हो तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी एसटी वाले हो दिव्यांग तो आपको 15 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। अगर यहाँ पर फीस की बात करें तो वैसे तो इसमें 500 रुपये फीस लगती है, लेकिन जितनी भी फीमेल है, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या इसके अलावा एससी एसटी माइनॉरिटी, इसके अलावा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी वाले होते हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उन सबकी यहाँ पर 250 रुपये फीस लगेगी। अब देखो, यहाँ पर एनेक्सर इन्होंने ए दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि डिसेबल्ड में कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले तो देख लो, ये सेक्शन कंट्रोलर की है और यहाँ पर देखो वीआई के सामने नो लिखा है, एचआई के सामने भी नो लिखा है, मतलब वीआई एचआई अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इन्होंने केवल ओए यानी 1 आर्म और ओएल यानी 1 लेग वाले को एलिजिबल किया है। बाकी अदर डिसेबिलिटी में भी नो लिखा है और एमडी वाले में भी यहाँ पर नो लिखा हुआ है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर पोस्टों की बात करें तो यहाँ अलग अलग आरआरबी में पोस्ट है। जैसे सबसे पहले अहमदाबाद, तो यहाँ पर एलडी कैटेगरी की एक पोस्ट है और अजमेर में एक पोस्ट है एलडी कैटेगरी की, बेंगलोर में एक पोस्ट है। और इसके अलावा अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर तो पोस्ट नहीं है। जहाँ पर पोस्ट है वहीं का मैं बताऊँगा। बिलासपुर में एलडी कैटेगरी की केवल 2 पोस्टें हैं। चेन्नई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक पोस्ट है चेन्नई में, और कोलकाता के ईआर रीजन में 2 पोस्टें हैं। फिर मालदा में 2 पोस्ट है, मुंबई में सीआर में एक पोस्ट है और डब्ल्यूआर में एलडी कैटेगरी की एक पोस्ट है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में भी एक पोस्ट है। बाकी आगे अगर हम देखें तो रांची के एसईआर जोन में 2 पोस्ट है। कुल मिलाकर एलडी कैटेगरी वालों की यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट तो मैंने आपको बताया 368 है, जिसमें से दिव्यांगजनों की 15 पोस्टें हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिव्यांगजनों में केवल एलडी कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर में, और वो भी एलडी कैटेगरी में भी जिनके एक हाथ में दिक्कत है और जिनके एक पैर में दिक्कत है। बाकी अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला आपका सीबीटी होगा, जिसमें 120 मिनट मिलेगी और उसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी के
यहाँ पर 20 क्वेश्चन और मेंटल रीजनिंग के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी दिव्यांगजनों को इसमें यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स 25 से कम ही अगर ले आएंगे तो भी आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लेना। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई भी डिसेबल्ड अप्लाई कर पाएंगे, केवल यहाँ पर क्योंकि LD में ही पोस्ट दी हुई है और वो भी OA OL के लिए। बाकी इसमें बताने के लिए अब बहुत ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है। आप अपना एक्स्ट्रा टाइम वगैरह अगर OA वालों को लेना होगा तो वो अपने हिसाब से एनेक्सर वगैरह यहाँ पर बनवा लेंगे। तो चलो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।